दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी वैशाली ज़िले के चेहरा कला प्रखंड में हूं और गांव की जो नाम है वह सलेमपुर डुमरिया है, तो नज़दीकी सुमेरगंज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इस वैशाली ज़िला में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। वह भी निर्णय क्या है, अंधविश्वास और पाखंड से दूर करने का। और दूसरा निर्णय है कि अंधविश्वास में जो श्राद्ध भोज था, उस श्राद्ध भोज पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और निर्णय यह है कि श्राद्ध भोज जो मृतक भोज होता है उसे नहीं करना है। और मृतक भोज नहीं करने का निर्णय इस सलेमपुर जो डुमरिया गांव है, इसके यहाँ के तमाम जो मानजन होते हैं, समाज को चलाने वाले जो मानजन होते हैं, समाज की जो गतिविधि को तय करने वाले जो मानजन होते हैं, समाज की जो उन्नति और समाज की जो आर्थिक विकास करने वाले जो मानजन होते हैं, उन्हीं तमाम मानजन के द्वारा निर्णय लिया गया है। और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर मृतक भोज जो होता था पहले वह नहीं किया गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा साहब, महात्मा बुद्ध, संत रविदास और जो हमारे जो पुरखा हैं, जिनका आज यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जितने महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए जीभा कटाए हैं, समाज के लिए अपने आप को बलिदान दिए हैं, समाज के लिए अपना एक से एक संघर्ष काम करने का काम किए हैं, और आज भी यह समाज इन सारे महापुरुष के बदौलत, इन महापुरुष के विरासत के बदौलत आज उसका जो है इस लायक समाज है। तो यहाँ पर जो मृतक भोज बंद हुआ है, इसके लिए यहाँ पर तमाम जितने जो मानजन साहब बैठे हुए हैं इस गांव के, इस इलाके के, उनसे हमारे सहयोगी पत्रकार जो इंद्रजीत जी हैं वह जानने की प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अपना परिचय दें। मेरा नाम देविंदर राम है, कांस्टेबल सलेमपुर डुमरिया रसूलपुर पंचायत से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का मैं वीडियो चलाया हूं चैनल पे, जैसे ही विजेंद्र राम जी के द्वारा हमें वीडियो मिला और बताया कि इस तरह की गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन की लहर चला है, जो 4 गांव के मानजन मिलकर के और मृत्यु भोज बंद करने का काम किए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हम उस वीडियो को चैनल पे चलाए। हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आखिर में मृत्यु भोज बंद करने की सोच कहाँ से आया? सोच आया कि सर बहुत गरीब आदमी है, वो भोज कर रहा था और बिछड़ जाता है, कर्जा में बन जाता है, और किसी को कर्जा में डुबा के भोज खाया नहीं जाता है। हम लोग का कहीं ना कहीं कल्पना हुआ कि इससे टूट रहा है, चलो ना भोज खाने लायक नहीं है, उसको भोज बंद कर दे तो अच्छा है। कुछ लोग लिए हम लोग भोज बंद करने के मरने का मूर्ति भोज बंद कर। कुछ लोगों का कहना होता है कि भोज बदला पैसा है, हमने बाप में खिलाया है, तुमको बाप में हम क्यों नहीं खाएंगे? हम लोग नहीं खाने जाएंगे, हमें खिलाएंगे। कोई गाँव के लोग को भी कहेगा कि हम खिलाए हैं तो हम नहीं खाएंगे, नहीं खिलाएंगे। इससे हमारा कमी होता है, इसलिए ऊर्जा का कमी होता है, शरीर का कमी होता है, इसलिए हम बंद कर दिए हैं किसी से मृत्यु भोज बंद कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी और प्रधान लोग हैं, जहाँ से भी हैं एड्रेस हमसे लेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय दिए अपना। मेरा नाम सहदेव राम और कुशहर हुआ समस्तपुरा पंचायत। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सेम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, मृत्यु भोज एक तरफ लोग जो मृत्यु भोज की बंद करने की बात, आप लोग मृत्यु भोज बंद किए, और मृत्यु भोज कुछ लोग कहते हैं कि मंजिल मृत्यु भोज नहीं खिलाएंगे तो मंजिल नहीं जाएंगे। आप लोग मृत्यु भोज बंद किए तो क्या लोग मंदिर जाएंगे? वो तो पहले से जो लोग बना हुआ है उस दरमियान लोग बताते हैं कि हम मृत्यु भोज नहीं होगा तो हम मंदिर न जाएंगे या कुछ न करेंगे। लेकिन और इसके बाद जो बंद किया गया है, जो मृत्यु भोज समाप्त कर दिया गया, इसके बाद उस प्रक्रिया के तहत सब लोग जागरूक होंगे तो फिर उस प्रक्रिया के तहत ऐसे न करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी परिवार में किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए, उस परिवार के लोग आहत रहते हैं। उस आहत की स्थिति में और एक तरफ रहते हैं, दूसरी अपने लोग आहत में है, रोते हैं, कलपते हैं, और दूसरी तरफ बैठ कर जैसे लोग भोजन करे वहाँ, तो कैसा अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए हम लोग सोचे। और दूसरी बात है कि वहाँ पर स्थिति जो है, जो जिनका दयनीय स्थिति खराब हो जाता है, बहुत दिनों तक ये झेलना पड़ता है, इसकी परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस बात को समाप्त कर दिया और सब लोग हंसी खुशी से, जब किसी तरह का मृत व्यक्ति को वहाँ तक दाह संस्कार के लिए हम लोग हंसी खुशी सब लोग रहते हैं, सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन वहाँ भोज भात का मामला घर समाप्त कर दिया गया। इसलिए ऐसे भी गांव में कुछ लोग होंगे जो विरोध करेंगे। आप लोग समाज के सिरमौर हैं, आपको जो एक उच्च पद मिला है, समाज का प्रधान का पद बहुत ही सम्मान की पद होता है। भले उसमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी सम्मान भरा पद होता है। जो लोग विरोध करेंगे उनको कैसे हैंडल करेंगे? जो लोग विरोध करेंगे तो विरोध तो शुरू से कुछ ना कुछ करने वाले लोग होते ही हैं, कुछ ना कुछ विरोध होगा। लेकिन उन लोगों को पहले समझाया जाएगा। हम लोग समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को समझाएं और समझा के सब लोगों को एक साथ लाएं। और ये प्रक्रिया जो चला है, इसके तहत हम लोग अपनी ज़िंदगी जिए, सब लोगों को जैसे कि जीने का माने रास्ता बताएं। यही तो हम लोग, यही सोच हम लोगों ने ऐसा किया है कि भाई किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है, आप परिचय दे दें। मेरा नाम नरेश राम है और ये मृत्यु भोज जो बंद करवा रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है और लोगों को भी बंद करना चाहिए। क्योंकि एक तो आदमी जिसके घर में मृत्यु हो जाता है वो वैसे दुखी और परेशान रहते हैं, और फिर उसमें मृत्यु भोज जाके खाए, ये अच्छी बात नहीं है। और लोगों को भी, समाज में लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि मृत्यु भोज जितना जल्दी हो बंद किया जाए और करे। और हम बहुमत जन समाज के लोगों को, इनमें थोड़ा ज़्यादा ही लोग जो है सो दयनीय है, तो वैसे करके भी मृत्यु भोज जो है सो बंद ही कर देना चाहिए। और हम तो कर ही रहे हैं और लोगों को भी करना चाहिए, मृत्यु को समझना चाहिए। सर, आप किस पद पे है? सामाजिक पद पे क्या पद है? ये हम प्रधान में लड़ चुके हैं 2 बार, ठीक है, थोड़े वोट से हार चुके थे, ठीक है। और इलेक्शन अभी, हाँ, इलेक्शन में, पंचायत में, हाँ, पंचायत इलेक्शन 2 बार जो है थोड़े वोट से रह गए। और समाज को, हाँ, समाज सेवा करते हैं और समाज को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मृत्यु भोज जो है बंद कर दिया जाए। ये समाज को बहुत ही मतलब एक वो करने वाली बात है, इसलिए मृत्यु भोज बंद हो जाए तो अच्छी बात है। और जहाँ तक हो सके लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। सर, पाखंड पे क्या सोच है आपका? अंधविश्वास और पाखंडवाद दोनों साथ है? ये अंधविश्वास है, बिल्कुल अंधविश्वास है। ये पाखंड है, ये हम लोगों को बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अंधविश्वास है लोगों को, और इनमें हमें जागरूक करना है लोगों को। सर, आपसे हमें थोड़ा सा हमें जो खल रहा है उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जी, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। कैमरा ऑन है। हाथ में जो कंगन आप बांधे हुए सर, ये गुलामी की निशानी है। बिल्कुल, जो पाखंड का एक स्थान है, जो धागा बांधे हुए हैं, ये राजा बलि की जो हत्या हुआ, वो राजा बलि के नाम से ही हमारे लोगों को हाथ में कंगन बांधा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये हमें अभी पूरी जानकारी इस बात को नहीं है। जैसे हमारे ये महापुरुष लोग हैं जो जानकारी दिए हैं, और कुछ जानकारी हमें भी है, ठीक है। तो ये धागा जो है, अब इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। अब इस धागा को हम खोल के हटाते हैं, तोड़ के फेंकते हैं, और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि अब ये इस तरह का चीज जो है ना करें। ये अभी आपके सामने हम तोड़ के इसको हटाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत जय भीम, जय भीम। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं साथियों, कैमरा में देख सकते हैं, वो कुछ काटने वाला आप देख सकते हैं कि जो हाथ में इनका जो धागा था, जो मंत्र पढ़ा जाता है देन बंधो राजा बलि, वो धागा को काट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए जो है इसको
आगे धारण करते हाँ, थे। बोला है सर इनको ये सब ठीक है, ठीक है, ओके। कर ले। अभी हम और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो और गांव के प्रधान लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, कटा रहा है, देख लीजिए, आप ले लीजिए। देख सकते हैं हमें जानकारी मिली है, अब ये इस धागा हुआ को काटा जा रहा है। अब ये अंधविश्वास था हम लोगों को, अब इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं पड़ना है। तेन बद्धो बलि रागा तेन को थीसिस था उनका, जो सोच था, उस सोच पर हम लोग जो है आगे काम कर रहे हैं। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, देश दुनिया में जो बहुजन मूवमेंट चलाने का काम करते हैं, वो सारे महापुरुषों को, चाहे बुद्ध हो, बुद्ध के साथ साथ जितने भी महापुरुषों की तस्वीर लगा हुआ है, बाबा साहब से लेकर के कबीर साहब, रविदास जी, जितने भी महापुरुष हुए, बिरसा मुंडा, उधर जो है अशोक सम्राट, जितने भी महापुरुष, साहू जी महाराज, ललित सिंह यादव, जितने भी, ज्योतिबा फूले का इतिहास जो जानते हैं लोग, उनको पता होगा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा के प्रति क्या सोच था उनका, और शिक्षा ही देने के कारण कितना अपमान सहे है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कितना विरोध झेलना पड़ता है समाज का? विरोध तो समाज में होता ही है। और एक बात जान लीजिए, जो माने ये 3500 वर्षों से जो हमारा समाज जो जकड़ा हुआ है ये ब्राह्मणवाद के मकर जाल में, इस मकर जाल से निकालने के लिए तो सबको हम लोग जो है अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनके विचार से हम लोग प्रेरणा लेके, अपमानित होने के बाद भी, मार खाने के बाद भी, विरोध होने के बाद भी हम लोग उनसे ऊर्जा लेते हैं और समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। जो कम से कम आज जो व्यक्ति हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होने से बचा लेंगे तो उनको आगे चल के लगेगा ये हमारे लिए काम कर रहे थे, तो हमारे पीछे आएंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। तो मैं हार को जो है जीत के कहना चाहूँगा कि जब जब इस देश में अत्याचार हुआ है, जोर हुआ है, जबरन हुआ है और जुल्म हुआ है, तो कहीं न कहीं समाज में नए निर्माण करने वाले योद्धा जो है से जन्म लेते हैं। समाज को सही दिशा देने वाले एक महान लोग का जो है से तैयार होते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मंच पर जो अभी बैठे हुए हैं, इस समाज के वह लोग हैं जिन्होंने मृतक भोज पर बैन लगाया है, जिन्होंने समाज के फिजूल खर्च पर रोक लगाया है, जिन्होंने समाज को गलत गतिविधियाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी एक जो है से मार्ग निकाला है कि मैं अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाऊंगा, अंधविश्वास और पाखंड से मैं दूर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।